अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम कैट प्रेम। और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फ़िज़िक्स क्या है और इसकी बेसिक्स क्या है, डायमेंशंस क्या है, यूनिट्स क्या है और डायमेंशनल एनालिसिस भी हमने पढ़ी। आज हमारा जो टॉपिक है वो मोशन से रिलेटेड है और ये हमारे टेक्स्ट बुक्स में चैप्टर्स है। टेक्स्ट बुक में थर्ड चैप्टर है। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है रेस्ट एंड मोशन। सो व्हाट इज़ रेस्ट एंड व्हाट इज़ मोशन। अब हम इसको शुरू करने वाले हैं कि इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट इट्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस और सराउंडिंग इट इज़ सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट। तो ये उसकी डेफिनेशन हो गई कि अगर कोई इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंज, अगर कोई बॉडी अपनी चेंज नहीं करती, क्या चेंज नहीं करती? पोजीशन। यानी अगर कोई अपनी बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग के मुताबिक, तो हम उसे रेस्ट की हालत में यानी इन स्टेट ऑफ रेस्ट कहेंगे कि वो अभी रेस्ट में है। जैसे कि कार स्टैंडिंग ऑन कार स्टॉप, एक कार स्टॉप पर एक कार खड़ी हुई है, यानी कि वो मोशन नहीं कर रही। अपना जो सराउंडिंग है उसका जो आसपास के हिसाब से जो सराउंडिंग है उसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी कि वो उसके उस हिसाब से यानी वो रेस्ट में, यानी उसकी कोई भी वेलोसिटी, कोई भी एक्सेलरेशन, कोई भी यानी उसकी मोशन नहीं है, उसका कोई मोशन नहीं है, तो हम उसे रेस्ट में कहेंगे। यहाँ कोई पर्सन सिटिंग ऑन अ टेबल, एक पर्सन है जो टेबल पर जो है बैठा हुआ है, तो वो भी हम कहेंगे कि वो रेस्ट में, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग वो अभी कोई मूवमेंट या अपनी पोजीशन चेंज नहीं करा। दैट्स हाउ वी कॉल इट इन स्टेट ऑफ रेस्ट। एंड द सेकंड थिंग इज मोशन। if a person changes its position with respect to its frame of reference यानी कि उसका सराउंडिंग जो है, ये मैं अब्लिक में मैंने लिखा है कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी सराउंडिंग, इट इज़ सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन, तो हम उसे मोशन में कहेंगे कि अगर वो अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से अगर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो हम उसे कहेंगे कि ये बंदा, अब ये पर्सन जो है मोशन में है। या हमारे पास यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है कि अ कार मूविंग ऑन अ रोड। अगर कोई कार है जो रोड पर मूव कर रही है, यानी कोई भी इसकी वेलोसिटी होगी, कोई इसके एक्सेलरेशन है, उस पर फोर्स लग रहा है, हम फिलहाल ये पढ़ रहे हैं कि उसमें मोशन है या नहीं, यानी ज़रूर उसमें ये चीज़ें सारी होगी क्योंकि अब वो बॉडी अपने सराउंडिंग के मुताबिक, क्योंकि उसका जो सराउंडिंग है वो रेस्ट में है। यानी कि अगर जो रोड पे कार है तो रोड भी रेस्ट में है, उसके जो आसपास जो भी बिल्डिंग्स है, अगर वो मार्केट से जा रही है तो भी वो मार्केट भी रेस्ट में है, यानी कि उसके सराउंडिंग जो लोग खड़े हुए हैं वो सारे रेस्ट में हैं या मोशन भी कर रहे हैं। पर जो चीज़ें हैं जो उसका सराउंडिंग है यानी कि उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वो रेस्ट में है, उस हिसाब से दैट्स वाई वी कॉल इट इज इंस्टेड ऑफ मोशन। और कोई पर्सन रनिंग इन अ रेस, अगर कोई पर्सन है रेस में अगर दौड़ रहा है, देन इट इज़ आल्सो सेड टू बी इंस्टेड ऑफ मोशन। रेस में यानी कि वो दौड़ रहा है, उसका मतलब है कि उसका जो सराउंडिंग है वो रेस्ट में है, पर वो जो पर्सन है वो दौड़ रहा है, यानी कि उसके जो शायकीन है, स्पेक्टेटर्स, वो भी रेस्ट में है, और जो ग्राउंड पूरी यहाँ पर जो सेटअप है वो सारा रेस्ट में, पर जो वो पर्सन है वो उसकी चेंज हो रही है, क्या चेंज हो रही है? पोजीशन चेंज हो रही है अपने सराउंडिंग, अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक। अब मोशन के 3 टाइप्स आ गए। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। अब मोशन तो है पर उसके 3 और टाइप्स हैं, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी को हम वाइब्रेटर भी कहते हैं और ट्रांसलेटरी को हम लिनियर भी कहते हैं। ट्रांसलेटरी और लिनियर मोशन, और ऑसिलेटरी को वाइब्रेटर भी कहते हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो अब देखते हैं कि ये ऑसिलेटरी, ट्रांसलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन जो है वो क्या है, रोटेटरी मोशन आई मीन वो क्या है, अब हम यहाँ पर देखेंगे और उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, मैंने जैसे कहा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। सो नंबर 1 इज ट्रांसलेटरी मोशन। नाउ व्हाट इज ट्रांसलेटरी मोशन? अ बॉडी इज सेड टू बी इन ट्रांसलेटरी मोशन इफ इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर कोई बॉडी जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो हम उसे कहेंगे कि ये ट्रांसलेटरी मोशन है। जैसे कि अगर कोई यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल नाउ दिस इज़ अ रोड एंड अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम हेयर टू हेयर, ना बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स अ कार मूव्स इन अ ट्रांसलेटरी मोशन। ये कार जो है अब ट्रांसलेटरी मोशन में मूव कर रही है। तो एक और एग्जांपल है, अ बाइक, मोटर बाइक मूविंग ऑन अ रोड।
एक मोटर बाइक है जो रोड पर मूव कर रही है, जाहिर सी बात है कि वो स्ट्रेट मूव करेगी। अगर टर्न वो ले रही है फिर भी वो स्ट्रेट ही मूव करेगी। ऐसा नहीं कि अगर टर्न ले रही है तो उसका जो स्ट्रेट मूव है, स्ट्रेट मूवमेंट है, वो जो है सीज हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। ये भी अगर टर्न ले रही है, पहले इस डायरेक्शन में थी अब इस डायरेक्शन में, पर वो यानी कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, स्ट्रेट मूव कर रही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव कर रही है। नाउ देयर इज अनदर टाइप ऑफ मोशन, दैट इज रोटेटरी मोशन। A body is said to be in a state of rotatory motion if it moves in a circular path around a fixed axis। अगर कोई बॉडी है जो कि रोटेटरी मोशन कर रही है फिक्स्ड पाथ, फिक्स्ड यानी जो एक्सिस के अराउंड, यानी कि फिक्स एक्सिस के जो है वो अराउंड मूव कर रही है, यानी पहले तो वो सर्कुलर मोशन में होनी चाहिए। अब सर्कुलर मोशन क्या है कि हम सब ज्योमेट्री में जनरली पढ़ते हैं, नाउ दिस इज़ अ सर्किल एंड अगर कोई बॉडी इस सर्किल के सर्कमफ्रेंस के साथ मूव करे, नाउ देयर इज़ अ पॉइंट, फॉर एग्जांपल इट मूव्स ऑन द बाउंड्री ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, नाउ इट इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ सर्कुलर मोशन। हम इसे कहेंगे कि ये सर्कुलर मोशन में है। और ये जो बॉडी है वो एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड, यानी उसके मुताबिक जो है मूव कर रही है, उसके अराउंड मूव कर रही है, उस हम फिक्स्ड पॉइंट को कहेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। हम इसे, यानी ये एक्सिस जो है फिक्स्ड होती है, ये अलोंग द लाइन ऑफ पॉइंट मोशन ऑफ द पार्टिकल, ये स्ट्रेट उसके मुताबिक, ये स्ट्रेट हम लाइन कहेंगे कि द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट दिस पॉइंट, दिस इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये जो लाइन है वो हमें इस पॉइंट से, मोशन की पॉइंट से, द इंस्टेंट ऑफ मोशन से हमें ले जाती है एक्सिस ऑफ रोटेशन तक। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन हम बाद में भी इसे डिस्कस करने वाले हैं, अभी तो हम जस्ट ये टाइप पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज़ द रोटेटरी मोशन। और उसके बाद है ओसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। ओसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन क्या है? बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ वाइब्रेटरी मोशन और ओसिलेटरी मोशन इफ इट मूव्स फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट, राइट, अपवर्ड और डाउनवर्ड। यानी कि अगर कोई बॉडी है जो कि अप डाउन मूव कर रही है, ऊपर से नीचे, लेफ़्ट से राइट, और उसके बाद जो है, यानी राइट से लेफ़्ट सॉरी, और उसके बाद जो है वो अगर कोई अप डाउन मूव कर रही है, फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव कर रही है, आगे पीछे, तो हम उसे कहेंगे कि वो वाइब्रेटरी मोशन है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा जो पंछी उड़ते हैं उनके जो विंग्स हैं, यानी द मोशन ऑफ विंग्स ऑफ द बर्ड्स। यानी बर्ड्स के जो विंग्स है वो भी वाइब्रेटरी मोशन है, क्योंकि वो हर वक्त अप डाउन होते रहते हैं। और हमारा जो पेंडुलम है जो हमारे क्लॉक्स में होता है, वो क्या करता है कि वो लेफ़्ट राइट मूव करता है। तो हम उसे कहेंगे कि ये जो पेंडुलम है, जो विंग्स हैं, वो वाइब्रेटरी मोशन में। हम अपने मोबाइल्स वाइब्रेटरी मोशन पर रखते हैं, वो हम उसे वाइब्रेटरी मोशन क्यों कहते हैं? इसलिए कि वो जो मोबाइल है वो लेफ़्ट राइट बहुत फास्ट मोशन कर रही होती है। तो ये और कुछ नहीं बल्कि ये भी ऑसिलेटरी मोशन ही है। ये भी ऑसिलेटरी मोशन का एक एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हैं। तो ये थे हमारे मोशन। अब इन मोशंस में जो है मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं, जिन पैरामीटर्स में इन मोशंस को हम बयान कर सकते हैं, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, और उसके अलावा एक्सेलरेशन, फोर्स जो कि मोशन काज कराता है। और उन पैरामीटर्स को मिला करके हम मोशन की इक्वेशंस भी बनाते हैं, जो कि मोशन के बारे में हमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स देती हैं कि मोशन कैसे हो रहा है और फोर्स कितना लग रहा है, एक्सेलरेशन कितनी है। तो उनको हम कहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये वैसे इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन हमारे बुक्स में, इसलिए हम अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही पढ़ेंगे, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी यूनिफॉर्म का मतलब है जिस चीज़ में यानी चेंज नहीं आए। तो ये बाद के टॉपिक है और बाद में हम इन सबको डिस्कस करेंगे जब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे और वेक्टर और स्केलर के बारे में। सो फ्रेंड्स, दिस वाज आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करेगा, हमारे वीडियो को लाइक करेगा और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।